प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। महासम्मेलन देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम की थीम सिंदूर रखी गई और इसकी पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर मेट्रो और सतना दतिया हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। साथ ही शिप्रा नदी पर घाट निर्माण सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। तेजस MK-1A के उत्पादन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसका पहला स्वदेशी सेंटर फ्यूजलेज HAL को सौंपा गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी VEM यानी कि टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। हैदराबाद में हुआ यह हस्तांतरण LCA तेजस MK-1A के चौथे प्रोडक्शन लाइन के लिए महत्वपूर्ण है और इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। यह पहली बार है जब किसी निजी भारतीय कंपनी ने इतनी अहम असेंबली तैयार की है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौतों पर शोक व्यक्त करने वाला बयान कोलंबिया ने आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। यह कदम उसने भारत की आपत्ति के बाद उठाई है। भारत की ओर से शशि थरूर के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। भारतीय दल ने कश्मीर के सच्चाई और पाकिस्तान की भूमिका को स्पष्ट रूप से सामने रखा, जिसके बाद कोलंबिया के उप विदेश मंत्री ने बयान दिया कि अब उन्हें स्थिति की वास्तविक जानकारी मिल गई है और वे भारत से संवाद जारी रखना चाहती हैं। शशि थरूर ने कोलंबिया के इस रुख का स्वागत भी किया। रूस ने पाकिस्तान मीडिया के उन दावों को पूरी तरह से फर्जी करार दिया जिनमें कहा गया कि मॉस्को इस्लामाबाद के साथ अरबों डॉलर की आर्थिक डील कर रहा है। रूस ने साफ किया कि कराची में स्टील प्लांट जैसी कोई योजना नहीं है और ये झूठी खबरें भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से फैलाई गई। ये दावे पाकिस्तान में 13 मई को हुई एक औपचारिक मुलाकात के बाद उछाले गए थे। रूसी अधिकारियों ने दो टूक कहा, भारत हमारा भरोसेमंद साझेदार है और ये प्रोपेगेंडा हमें गुमराह नहीं कर सकता। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक नई इंटरगवर्नमेंटल संस्था लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिटेशन। हांगकांग में हुए एक सम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई। इस संस्था की मदद से चीन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को चुनौती देना चाहता है। 33 देशों के साथ बने इस संगठन में पाकिस्तान भी संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल है। इस प्रयास के पीछे चीन की वैश्विक प्रभुत्व की महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नई चुनौतियां पैदा कर सकती है। भारत सरकार ने तुर्की पर बड़ा कदम उठाते हुए इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस के साथ लीज खत्म करने की हेडलाइन दे दी है। सरकार ने इंडिगो का 6 महीने का विस्तार अनुरोध ठुकराते हुए 31 अगस्त 2025 तक की अंतिम मोहलत दी है। इंडिगो फिलहाल टर्किश एयरलाइंस से 2 B777 विमान डैम्प लीज पर चला रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस साझेदारी का कोई विस्तार नहीं होगा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भीषण बाढ़ से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि नाइजर राज्य के मोकवा में बृहस्पतिवार रात हुई तेज बारिश के बाद बाढ़ आई। अधिकारियों ने बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़ने का अनुमान भी जताया है। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया है। यह कदम खाद्य तेल की खुदरा कीमतें कम करने और घरेलू कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का आधा से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल होगी। इस ड्रिल में नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले यह ड्रिल बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। पंजाब की आप सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। बरनाला में पुलिस की मौजूदगी में कुछ हमलावरों ने एक व्यक्ति पर तलवार से हमला कर दिया। बचाव में आई उसकी पत्नी पर भी वार किया गया। व्यक्ति की पहचान सतपाल सिंह के रूप में हुई है। सतपाल ने पहले छेड़छाड़ के आरोपी गुरुद्वार ग्रंथी की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद गांव में तनाव बढ़ा। पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो भीड़ ने उसे गाड़ी से खींचकर हमला कर दिया। फिलहाल दोनों घायल हैं और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।